शाशलिक के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अजरा का मैट्रिक का रिजल्ट आता है और वो बहुत अच्छे नंबर लेके पास होती है। अजरा बहुत खुश है क्योंकि उसकी अम्मी ने वादा किया होता है कि अगर वो मैट्रिक में अच्छे नंबर लेगी तो उसे फुप्पो के पास शहर के कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अब अजरा ये सोचती है कि चूंकि उसे यहीं रहना है, उसे चीकू मिशी के साथ घुलना मिलना चाहिए। अपनी मासूमियत में वो बेचारों की खिदमत खातिरें करती है और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है और उनसे दोस्ती होने की बजाय वो उससे और चिढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ सल्लू और जुगनू सख्त परेशानी में हैं। टीना की नाराजगी मजीद तवील हो गई है और अब बात सल्लू की अम्मी यानी जुगनू और टीना की खाला तक पहुंच गई है और उन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो खुद यहाँ आके सारी बात को एनालाइज करेंगी। अब खालाजान सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सॉरी के बच्चे आंखें या टच बटन लगा रखे हैं। आय हाय 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 सलमान, आए सलमान, मुझे लगता है मेरा पैर टूट ही गया। नहीं मेरी अभी तो जुड़ा हुआ है। तो फिर से गिरा के बाल्टी तोड़ दे मेरा पैर। गजब खुदा का, पूरे मैले कपड़ों का पहाड़ बना के रखा हुआ है, गीले सूखे सब साथ। और तौबा तौबा, बू इतनी के अल्लाह माफ करे। अरे कमबख्ती मारे कपड़े फेंके तो उठा भी ले इनको, हैं? नहीं कमेटी आप जाके आराम कर ले, हम दोनों मैनेज कर लेते हैं। मैनेज कर लेते हो तुम लोग, घर को खंडर बनाया हुआ है। याद रखो मेरी बात, जिस घर में औरत नहीं होती ना, उस घर का यही हाल होता है, नेस्तियां फैल जाती है चारों तरफ। खालाजान अब हम तो औरत बनने से रहे। हाँ तो और क्या, जो थी की औरत थी वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई है। कहाँ चली गई है? तंग कर करके मजबूर कर दिया उसे जाने के लिए। कमेटी अगर आपको मेरी बातों का एतबार नहीं है तो आप जुगनू से ही पूछ लें। हाँ हाँ, अब ख्वाजे का गुआ डड्डू ही होना है ना। चलो भाई, खालाजान ने मुझे डड्डू कहा है। नहीं, प्रिंस चार्मिंग का है। वैसे मैंने बचपन में एक स्टोरी पढ़ी थी, उसमें डड्डू वाकई प्रिंस चार्मिंग बन जाता है। शुक्र करो तुम्हारे अब्बू शिकार पर गए हुए हैं, अगर उन्हें पता चल जाता ना तो वो बंदूक समेत तेरे पास आ जाते। क्या करने अम्मी? तेरा माथा चूने मेरे बच्चे। तुझे पता है ना, टीना को अपनी बेटियों से ज्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह जाने अब क्या होगा। सुरैया आपा तो मुझसे कलाम नहीं करेगी और तू भी मुझसे कलाम ना करना, कमबख्ती मारा। तुझे क्या पता कि औरत की अजमत क्या होती है। वैसे चलो भाई, सीन हैवी हो गया यार। पता नहीं टीना ने सब लोगों को जाके क्या कहा है मेरे बारे में कि सारे लोग मुझे ही जालिम और खूनख्वार शोहर समझने शुरू हो गए। इजी। चीकू, सुना सल्लू की अम्मी आई नहीं है और कितनी बुरी बात है कि मैं उनसे मिलने तक नहीं गई। तुम लोगों के बखेड़ों से मुझे फुर्सत मिले तो जाऊं ना। अब वैसे क्या मसला है? पप्पो, ऊपर जाके आप सोशलाइज बाद में कर लीजिएगा। आप मेरी बात सुनिए, जो आप गांव से सौगात अजाब लाई है ना हमारे लिए, इसका आप कोई बंदोबस्त करें। इसे बता दें कि हमसे कोई करोड़ मील दूर ना करे, हमसे ज्यादा घुलने मिलने और फ्रैंक होने की इसको कोई जरूरत नहीं है। मम्मी, इतनी रिटार्डेड लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। मम्मी, कोई तिरकोनों को नींबू समझ के किस तरह से उनकी स्कंजवी बना के मुझे पिला सकता है? मम्मी, इतनी खारिश मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं की। चिकन भाई, वो तो आप नहाते नहीं हो ना, इसलिए खुरक पड़ी है। क्या? हाँ, और वो जो तुमने मेरे समय तारे मीरे का तेल लगा के मुझे समय खुजली कराई थी, वो तो आपके सर में जुए है ना, इसलिए। शट अप, अच्छा मेरे समय कोई जुए नहीं है। आंटी, हमारे मुंहों पे इतने अजीबो-गरीब चटाक पड़ गए थे जो हर 1 घंटे बाद ऑरेंज से ब्लू, ब्लू से येलो और येलो से ग्रीन हो जाते थे। लेकिन जो कल शाम को कलर हो गया था ना, लाइलेक कलर का, वो बहुत कूल था। मैंने उसी वक्त सोचा था मैं उसी कलर का सूट, उसी तरह का मेकअप करके ना अपनी फ्रेंड की मंगनी पे जाऊंगी। लेकिन पप्पा, फिलहाल आप इस मैडम का बंदोबस्त करें। तौबा तौबा है मेरी अल्लाह, लगता है जबानों के नीचे कोई इलेक्ट्रिक मोटरें लगी हुई हैं। अरे मासूम बच्ची ने अपना प्यार दिखाया और ये देखो देखो कैसे जल्लाद बने हुए हैं उनके लिए। मम्मी, इस तरह का प्यार इससे कहे बेशक अपने दिल में ही रखे। उसके डॉक्टर है क्या? हाँ हाँ, तुम्हें नहीं पता, इतने मशहूर न्यूरोसर्जन है। तुम भी अपने दिमाग का इलाज उसी से करा लो। मिशी चीकू, अब तक तो मैं सिर्फ कहती रही हूँ ना, तुम्हें डराती रही हूँ। अब मैं तुम्हें आजाद कर रखी इन लोगों ने मेरी जिंदगी। यार जुगनू, टीना तो फोन भी सुनने को तैयार नहीं है और कमी ने ऊपर से कह दिया कि 2 दिन में उसको घर ले आओ, वरना बात अबू जी तक पहुंच जाएगी। तो हम बाजी को जाकर ले आते हैं। क्या?
हाँ हाँ जरूरी मैं जाऊंगा वहाँ सुरैया खाला के घर। पता नहीं उधर मेरे खिलाफ क्या क्या बातें हो रही होंगी। तो फिर करना क्या है? सबसे पहले तो करना ये है कि हमने अम्मी जी को प्रूव करना है कि टीना को वो मजलूम ना समझें, बल्कि सारा कसूर ही उसका है, सारा कसूर उसका है। तो सल्लू भाई एक आइडिया है। क्या? थूके तो ना फेंक। धोखे तो आएंगी ना आइडिया में, सुने तो सही। ओह सल्लू भाई, आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं। भाई मामला खत्म हो रहा तो उसे उठा के परे मारे खत्म करे मामले को। क्या मतलब? मतलब ये कि सल्लू भाई, आप जैसे इंटेलिजेंट, गुड लुकिंग, हैंडसम बंदे को लड़कियों की कोई कमी है? लड़कियां तो सरगोदा तक लाइन बना के खड़ी हैं आपसे शादी करने के लिए, दूसरी शादी कर ले आप। और क्या सल्लू भाई, वैसे बहुत कूल आइडिया है, वैसे बहुत कूल आइडिया है। लड़कियां तो जैसे दरख्तों पे लटकी हुई है ना, है और वो गिरती भी नहीं है। वैसे आइडिया काफी कूल है, लेकिन क्या पता दूर से कोई आए। सल्लू भाई अब ये ख्वाबों की दुनिया से वापस आए और जो पहले पसूड़ी पड़ी है ना उसको सॉल्व करें। हाँ यार, वो ना असल में मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करने आया था कि एक तो तुम लोग मेरी अम्मी से भी मिल लो, और दूसरा वो कि तुम लोग प्लीज उनको किसी तरह यकीन दिला दो कि जुल्म मैं नहीं बल्कि टीना करती है। ओहो सल्लू भाई, इसके लिए तो आप बिल्कुल परेशान हो। मैं तो शक्ल से इतनी सीरियस, इतनी रिलायबल लगती हूँ कि मैं जिसको भी जो बात कहती हूँ वो फौरन एतबार कर लेता है। असल में मैं तो हूँ इतना क्यूट और इनोसेंट कि किसी को जरा भी शक नहीं होता कि मैं झूठ भी बोल सकता हूँ। ओके अम्मी जी, ये नीचे वाले बिल्कुल हमें अपनी फैमिली की तरह ही समझते हैं। खालाजान बहुत ही सच्चे लोग हैं, इनका सच खत्म ही नहीं होता। अच्छा, नहीं उम्र कितनी है तुम्हारी? क्यों आंटी, शक्ल से तो तुम बड़ी पक्की सी लगती हो। शादी भी हुई है कि नहीं? शादी कर लेंगे आंटी बहुत जल्दी, आपको जरूर बुलाएंगे। लेकिन आंटी, उन टीना आंटी को मैं बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा क्योंकि वो बहुत जालिम है। क्या? नहीं, कहने का मतलब है, अच्छा चले छोड़े ना। मैं तो आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपने क्या सोच के बेचारे सल्लू भाई की शादी उस आंटी टीना से कर दी? आंटी क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? नहीं, तकलीफ तो कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ आंटी के पहले दिन से जब से ये लोग शिफ्ट किए, इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े, तूफान, फसाद, बर्तन तोड़, मार कुटाई। बस, और कितना धोखा देगा मुझे? कितनी धूल झोंकेगा माँ की आंखों में? अच्छा, अब तो मुझे गवाही भी मिल गई है। बर्तन भी तोड़ता था तू, तभी केतली का जो हैंडल है वो टूटा हुआ था। कल मैं चाय उड़ेल रही थी तो मेरा हाथ जल गया। सत्यानाश! और इतनी जोर से चीखता था कि सारे मोहल्ले वाले सुनते थे। सत्यानाश जाए तेरा। आंटी नहीं है, नहीं, मेरा मतलब है कि ये नहीं, वो आंटी टीना करती थी ये सब कुछ। ये तो बहुत मजलूम है, बहुत मासूम है। आपको पता है, एक दिन हमने सल्लू भाई को सचमुच अपनी कानों और आंखों से रोते हुए देखा। हाँ जी, ऐसे ड्रामे तो ये बचपन से खेला करता है। जब कभी बिस्तर गीला हो जाता था तो जोर जोर से धारना शुरू कर देता था, ताकि मेरा ध्यान बिस्तर की तरफ बाद में जाए। आंटी, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाऊंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि बेचारे सल्लू भाई कितने मजलूम है और टीना आंटी कितनी जालिम थी। सल्लू भाई इधर आ। आंटी, अब आपने इमेजिन करना है, सोचें, एक सर्दियों की काली और ठंडी रात और एक बेचारे अकेले सल्लू भाई सारी रात लॉन में अकेले सर्दी से ठुठरते रहे। और जब हम सुबह इनको देखने के लिए गए तो सल्लू भाई ब्लू कलर के हो चुके थे। और आपको पता है कि यूं हंस रहे थे। भला क्यों? क्यों? क्योंकि रात को टीना आंटी ने सल्लू भाई को इतनी जूतियां मारी, इतनी जूतियां मारी। कुछ तो बेचारे सर्दी की वजह से ब्लू हो गए थे और कुछ जूतियों की वजह से नीलो नील हो चुके थे। हाय 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 मेरा प्यारा बच्चा, मैं सब समझ गई हूँ। अब एक नया हरबा आजमाया है तुमने, इन लोगों को साथ में लाकर लाए हो। अरे 2 महीने तो हुए तुम्हें यहाँ आए हुए, इसमें कौन सी जून जुलाई में सर्दी पड़ने लगी कि तुम टुटर गए? है कमबख्ती मारे, धूल झोंकते आए मेरी आंखों में। चले यहाँ से। वो आंटी से मेरे से ना गलती से मुंह से
वो मैंने गर्मियाँ कहना था और सर्दियाँ निकल गर्मियाँ कहना था, सर्दी निकल गई। कंबाक्टी मारे मुझे उल्लू बनाने आया। चलो यहाँ से। चाहे तू भी लुतरी कहीं की चली आई है यहाँ पर, और तू भी चल। और तुझे तो चल माँ का बच्चा, चुप करके बैठ। क्या है? दफा हो यहाँ से। वो आप जरा मेरी 1 मिनट बात सुनेंगे? जी फरमाइए। वो ये ना मैं आपके लिए स्पेशली लेके आई हूँ। इसको पीछे कर लें, खुदा के वास्ते इसको पीछे कर लें। आपको मैं इंसानी रूप में अच्छा नहीं लगता है जो आप मेरे पे अजीबोगरीब से एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हैं? तुसी भी ना बस एक दफा देख तो लेना। नहीं, खुदा के वास्ते मुझे माफ कीजिए, मैं अब इतना रिस्क भी नहीं ले रहा। माफ करें मुझे आप। हाय अल्लाह, मैं तो आपसे माफी मांगने आई थी और मैंने कुछ जानबूझ के थोड़ी किया था, वो तो खुद बहुत हो गया था। अच्छा ये ना मैं आपके लिए लेके आई हूँ। नहीं शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। वो इंसान के काम आता है, और अगर आप उस इनोसेंट लड़की की जान उस दाननुमा औरत से छुड़ा सकती हैं तो आपको तो बहुत जल्दी करनी चाहिए फुप्पो। इसमें बहुत सवाब है, बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा आपको। बहुत सवाब है, नहीं चाहिए मुझे ऐसा सवाब। ऐसा झूठ सच बोल के अगर किसी का घर बर्बाद हो गया तो सोचो कितना बड़ा गुनाह होगा। अम्मी गुनाह तो तब होगा ना जब हम कोई झूठ बोलेंगे। आपने सिर्फ सच सच ऊपर जाना है, और सल्लू भाई की जो अम्मी आई है आपने उनको बता देना है कि टीना बाजी सल्लू भाई के साथ कितना बुरा सलूक करती थी, और बस। बस चीकू, तू लड़कियों की कंपनी में रह के एक छिजी जनानी बन चुका है, फपी कुट्टन बन चुका है। पप्पा, वो अगर चीकू को अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स की सफरिंग का एहसास है और वो उनके लिए ह्यूमन वेलफेयर के काम करना चाहते हो तो आप उसको इस तक ताने दे रही है? मिशी, कैंची की तरह तेरी जुबान चलती है। भला ये बेचारी फुफ्फो कहाँ ठहर सकती है? फिर आप ना ट्राई किया करें ना, क्यों अपने आप को हल्कान करके थकाती हैं? तोबा इस्तग़फ़ार, ढिठाई की भी तोबा। ये तेरे जैसी लड़कियां होती हैं जिनको जब ससुराल में भिजवाए ना तो वहां पर वो मार कुटाई करके लड़ झगड़ के उल्टा नाराज होके मायके आके बैठ जाती हैं। वो तेरे जैसी होती हैं। ओए मम्मी, आप तो पॉइंट पे पहुंच गई हैं। देखिए यही सारी बातें जो है ना, ये आपने मिशी की बजाय जाके ऊपर जो आई है ना सल्लू भाई की अम्मी, उनको बताना है कि टीना बाजी ऐसी सब हरकतें करती थी। That's it. That's it. मेरा दिमाग खराब हुआ है ना कि मैं किसी मासूम लड़की के बारे में ऐसी बातें करूं। अरे कैसी घरेलू सी वो लड़की है, खुदा के लिए उसकी जान छोड़ दो। अच्छा है ना उसकी माँ आई हुई, अपने बेटे को समझा के जाए। और तुम दोनों कान खोल के सुन लो, अगर उनके जाती और घरेलू मसले में तुम लोगों ने दखल दिया तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी, और इस दफा मैं जो कह रही हूं मैं कर डालूंगी। मसला क्या होता है? सल्लू भाई का मसला मेरा मसला है, मैंने उनको भाई कहा, मैं उनकी हेल्प करूंगी। मिशी देखो, इस वक्त सल्लू भाई का सबसे बड़ा मसला ये है ना कि कोई ऐसा बंदा जाके उनको टीना बाजी की बुराइयां करके बताए जिसकी बात को उनकी अम्मी एतबार कर ले। हाँ, जैसे कि कोई मम्मी जितनी बुढ़ी औरत। हाँ मिशी, क्यों ना हम तुम्हें थोड़ा बहुत मेकअप शेकअप करके मम्मी बना दें? उन्होंने तो अभी तक मेरी मम्मी को देखा भी नहीं है ना, वो समझेगी कि तुम मेरी मम्मी हो और काम भी हो जाएगा हमारा। चीकू, दुनिया में कोई मेकअप ऐसा नहीं बना जो मुझे बुढ़ा बना सके। अच्छा, लेकिन तुम्हारा आइडिया है बहुत ब्रिलियंट। चिकू, यू आर सुपर ब्रिलियंट, वेल डन। आइडिया ट्राई करते हैं तुम्हारा। जुगनू जल्दी से बुला भी सही ना। खाला जान, खाला जान, वो नीचे वाले अंकल और आंटी आए हैं, प्लीज आ जाएं। खाला जान। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम बहन जी, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आपका क्या हाल है? बैठे बैठे। बड़ी खुशी हुई आप लोग आए। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम पापा जी। वालेकुम अस्सलाम। वैसे अजीब जमाना आ गया, जरा हया ना की अपने सफेद बालों की, और इतना बड़ा मुंह खोल के कह दिया आप जान। आपसे तो खैर मैं छोटी ही होंगी कुछ। जी जी क्या आप लोग आराम से बैठे ना। जी आप लोग कुछ लेंगे? हाँ, मेरी मम्मी जो है ना उन्हें चाय और बिस्किट बहुत पसंद है ना मिशी? हाँ मम्मी मम्मी। बड़ा ही बदतमीज और भूखा बच्चा, इतना खिलाती हूँ लेकिन क्या बताऊँ मैं। अच्छा बहन जी ये बताएं, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। ये कौन है? ये मेरे मियाँ है।
खाला जान अंकल आंटी तो इतने सच्चे हैं कि बस। हैं? पर टीना तो मुझे कह रही थी कि नीचे वाली जो औरत है बेचारी वो बेवा है। हाँ बेवा ही तो हूँ मैं बेवा ही तो हूँ। ये जो है ना, आपने बहन जी मेरी पूरी बात कहाँ सुनी। ये है बड़े मियाँ, मेरे मियाँ के बड़े भाई। अच्छा अच्छा, मैं आप लोगों के लिए चाय लाती हूँ। नहीं 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 नहीं, आप तकल्लुफ ना करें। थैंक यू। आप हम सिर्फ मिलने आए थे आपसे आपा जी। ये मुझे आपा जी कहना बंद करें, चूचे मियाँ। अरे बहन जी छोड़े इनको, आप मेरी बात सुने, दिल को लगती बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने अपने लाल की ऐसी तरबियत की है। वाह वाह वाह, क्या लड़का है। मगर वो डायन, वो कौन? हाय हाय सल्लू बेटा, वो तेरी बीवी। तौबा तौबा बहन जी, क्या बताऊं, ऐसी झगड़ालू लड़ाका लड़की। कई दफा मैंने समझाने की कोशिश की कि मेरे सफेद बालों को देख ले, मेरी बात समझ ले कि शौहर से आराम से बात करते, तमीज से बात करते, मगर ना। और अस्तगफिरुल्लाह बहन जी, ऐसा गंदा घर के मैं आपको क्या बताऊं। उफ उफ, तौबा तौबा बहन जी, आप तो सोच नहीं सकती आपके बेटे के साथ क्या क्या हुआ है। हाय हाय हाय, वो तो अपने फैशनों में लगी रहती थी हर वक्त। बेचारा आपका बच्चा वैसे बड़ा मेहनती है, बड़ा मासूम सा गुड है। बहन जी कलेजा थाम ले, अभी तो वो बातें बताऊंगी आपको कि आपकी तो रूह कांप उठेगी। ऐसी लड़की तो बस या अल्लाह, ये मुझसे क्या जुल्म हो गया। मैं अपने ही लाल को बुरा कहती रही है। मेरा बच्चा बेकसूर और वो लालती औरत, उसको तो मैं चोटी से पकड़कर सीधा करूंगी। आजा मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा सल्लू, आजा 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 मेरा बच्चा, आजा आजा आएगा तो तेरे काम करती रही छोटे बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई आपसे पूछा बहन जी। आप आई, आपका बहुत शुक्रिया। टीना बेटी को प्यार कहिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा इसकी दादी है। गुड बेचारी बहुत बूढ़ी हैं और अंदर आराम कर रही हैं। कमरे से बाहर नहीं निकल गई। स्लीपी। आवाज तो बड़ी कड़ाके से तो मिल ले रहे थे। अरे तू कहीं सकीना तो नहीं? और तू खालदा है ना? हाँ मिशी चीकू, तुम ये क्या बने हुए तुम लोग? क्या हुआ? अरे तू दादी भी बन गई और मुझे पता ही नहीं चला। हाँ हाँ, किसकी दादी? कौन दादी? ये जो अभी गए हैं, ये तुम्हारी बहू और पोता नहीं? अरे किसकी बहू किसके पोते की बात कर रही है? तू चीकू की बात कर रही है ना, मिशी की? अरे चीकू मेरा बेटा है और मिशी जो है वो मेरी भतीजी है, सिकंदर भाई की बेटी है। अच्छा। हाँ, अरे कितनी खुशी हो रही है तुझसे मिलके मुझे। अच्छा ठहर तो जा, मैं भी अपने बेटे से मिला दूं ना तुझे। हाँ, मिला मेरा बेटे, ये मेरा बेटा है हाँ। सल्लू।